तो ओरिजिनली तो क्लासेस के साथ साथ कभी भी बैकलॉग नहीं होनी। थ्योरेटिकल पार्ट उठाया है पहले एमसीक्यू की, क्या किया आपने? आपने उस दिन लास्ट डे हाँ। जो मंत्र बताया था बिल्कुल वैसा ही। छात्र जितना भी कुछ बोल रहा है, ये मैं क्लासेस में बोलता रहता हूँ, मुझे लगता है इसने बिल्कुल गोल्डन रूल फॉलो किया है। तो मुझे बच्चे की मेंटेलिटी पता है कि बच्चे जब अकेले ऐसे पढ़ते हैं, चलो ये आज हमने ऐसे ही पढ़ना है, ठीक। ऑडिट में नंबर स्कोर करना अपने आप में एक चैलेंज है। कितने आंसर प्रैक्टिस किए होंगे आपने ऑडिट? और सर हो गए। हेलो बच्चवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल हैं आपके? तो हमारे साथ हैं इस बार AIR 6 में 2024 सी इंटरमीडिएट के अचीवर कुशाग्र वैश्य, जिन्होंने हमसे अनअकैडमी में पढ़ा है सारे के सारे सब्जेक्ट्स और मुझसे पढ़ा है लॉ एंड ऑडिट, और लॉ में स्कोर किया है 86 मार्क्स और ऑडिट में 89 मार्क्स। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कुशाग्र, थैंक यू सर, इतने बढ़िया नंबर स्कोर करने के लिए। तो बच्चों पार्टी आज इनसे जानेंगे इनके मंत्रास किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है और क्या इनकी प्रिपरेशन रही ताकि इतने अच्छे मार्क्स इन्होंने स्कोर किए। तो एक एक करके चलते हैं। पहले चलते हैं लॉ के लिए। तो लॉ के लिए सबसे पहली बात, आपने कितनी बार ओरिजिनली पढ़ा था और कितनी बार रिवीजन किया था? सर ओरिजिनली तो क्लासेस के साथ साथ कभी भी बैकलॉग नहीं होने दिया, ना ही आपकी क्लास का मेन इंपॉर्टेंट नोटिंग का। अच्छा, मैं उस पर आ रहा था सेकंड क्वेश्चन। तो नोटिंग बराबर करते गए पूरी? यस सर। मतलब नोट्स पूरे बनाए थे? नोट सर दो कॉपी से ज्यादा भर गई थी। 2 कॉपी भर गई थी, गजब, बहुत बढ़िया। तो हैंड रिटन नोट्स में हेल्प किया आपको? यस सर, लॉ में तो ऐसा था बुक्स उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब सारा नोट से पढ़ा आपने? सारा नोट से पढ़ा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे आपके बूस्टर से। अच्छा, बूस्टर भी कराया आपने? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अपने बढ़िया। आप करते गए? करते गए। अच्छा, तो देखिए इन्होंने पहले मेन बैच किया, साथ में क्लास का बैकलॉग नहीं किया, डेली नोट्स अपडेट करते गए, नोट्स का बैकलॉग नहीं किया, क्लासेस कंप्लीट करते गए, डेली रिवीजन करते गए, और उसके बाद केस स्टडी प्रैक्टिस भी की है, और साथ में हैंड रिटन नोट से बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि भैया नोट्स बढ़िया है तो नोट्स से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर कि टेस्ट, अच्छा आपने टेस्ट दिए थे क्या? यस सर। अच्छा, जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है इवैल्यूएटेड? यस सर, इवैल्यूएटेड टेस्ट। बहुत बढ़िया। तो MTP RTP तो आपने वैसे ही बूस्टर के अंदर कर दी? यस सर। बहुत बढ़िया। और रिवीजन्स कितनी बार? 2 बार ही किए थे सर आपने? रिवीजन्स लॉ के 2 बार करे थे, डिटेल्ड रिवीजन। लेकिन डिटेल रिवीजन किया था, बहुत बढ़िया। डिटेल, जैसे हमने पहले भी बात की मेन सेशन में कि डिटेल रिवीजन करना बहुत हेल्पफुल रहता है, और डिटेल रिवीजन 2 बार किए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी बनाते बहुत लोग हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल है उसका। तो कुशाग्र ने ना एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा किया है कि भाई डेली क्लास करो, अपना डेली कंप्लीशन करो, और बैकलॉग मत होने दो, ना क्लास का और ना नोटिंग का। क्योंकि क्या है, आजकल बच्चे ना क्लासेस तो करते रहते हैं, एक हफ्ते की नोटिंग रह गई, अब बोले उसे संडे कंप्लीट करेंगे, तो वो ना मतलब माइंड में रिटेन नहीं हो पाता। Yes, तो हम नोटिंग करते हैं तो रिटेन बहुत सही तरीके से होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो MCQ कैसे प्रैक्टिस किया आपने? सर MCQ ICAI का जो पोर्टल पे थे हाँ जी, वो सारे करे। बहुत बढ़िया। जो आपकी बूस्टर्स में थे, जो केस स्टडीज और सब MCQ सब कर लिए सारे के सारे। अच्छा, जब एग्जाम में आपने वो दिया एग्जाम अपना, तो पहले आपने क्या मतलब थ्योरेटिकल पार्ट उठाया या पहले MCQ की, क्या किया आपने? सर पहले MCQ देखे, अच्छा। जो आसान लगे कर वही दिए। सेम मैं कहता हूँ यस कि सर, भाई- जो आपने उस दिन लास्ट डे हाँ, जो मंत्र बताया था हाँ, बिल्कुल वैसा ही। कि पहले MCQ कर लो जो बन रहे हैं, और जो नहीं बन रहा उसमें किनारे करते हैं, यस सर। अपना लिख लेते हैं पेपर, और फिर जो MCQ नहीं बन रहा तो बीच में कभी थोड़ा लिखते हुए 1.5 घंटे के बाद आराम से कर लेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं ऑडिट में। मुझे लगता है ऑडिट में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट कुछ डिफरेंसेस तो होंगे, कुछ आगे मुझे बताएगा। ऑडिट थोड़ा बच्चे कहते हैं यार कि रिटेन करना मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स बहुत है, जैसे ऐसे है, ठीक है। तो मतलब ऑडिट में थोड़ा मंत्रा मैं आपसे ज़्यादा जानना चाहूँगा। रीजनिंग 89 मार्क्स आपने स्कोर किया ऑडिट में, 89? यस सर। सर रिटेन करना तो मुझे ही मुश्किल था। सही बात। पहली बार रिवाइज करा क्लासेस के साथ, नहीं हुआ रिटेन। नहीं हुआ ना? एक टेस्ट दिया, नहीं आया। नहीं गया। दोबारा करा, फिर भी नहीं आया। फिर उसके बाद आपके रिविजन्स लगाए। अच्छा, पहले अच्छा। रिविजन्स लगाए, रिटेन करा, फिर उसके बाद करा। जो थर्ड टाइम में करने, केवल एक ऑडिट है सब्जेक्ट, उसमें मैंने 3 रिविजन्स करे थे, और थर्ड टाइम में रिविजन करने के बाद रिटेन फिर अपने आप आने लगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको ऐसे लग रहा होगा, कुशाग्र जितना भी कुछ बोल रहा है, ये मैं क्लासेस में बोलता रहता हूँ, मुझे लगता है इसने बिल्कुल गोल्डन रूल फॉलो किया है। क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं खुद पर्सनली मानता हूँ कि आप 1-2 बार में तो होगा ही नहीं, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स है ना। यस स्टैंडर्ड में कई बार स्टैंडर्ड में दिमाग में घूमता है, ये टर्म वहाँ जा रहा है, ये टर्म वहाँ फ्लोट कर रहा है, ये वहाँ फ्लोट कर रहा है, कभी सिग्निफिकेंट रिस्क है, कभी सिग्निफिकेंट जजमेंट है, वो फ्लोट करता रहता है। तो इसने बोला कि लॉ इसने 2 बार रिवाइज किया, बट ऑडिट को 3 बार रिवाइज किया। इसने पहले जज किया, पहले रिवाइज किया, टेस्ट दिया, नहीं हुआ।
फिर रिवाइज किया, फिर नहीं हुआ, फिर तीसरी बार रिविजन्स लगाए, फिर रिवाइज किया। मुझे लगता है शायद ऐसे मैराथन आपने देखी, शायद हेल्प की उसने आपको। यस सर, ऐसे इसमें ऐसा लगता था कि सारे वर्ड्स सारे ऐसे एक संग एक मिल रहे हैं। मैं जब वो बच्चे की मैंने खुद नहीं दिया है, तो मुझे बच्चे की मेंटेलिटी पता है कि बच्चे जब अकेले ऐसे पढ़ते, चलो ये आज हमने ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, फिर ये ऐसे ही पढ़ना है, फिर जब हम बाद में सारे ऐसे हो जाते हैं, फिर जब बच्चा रिवीजन करता है बोलता है ये तो सब यहाँ वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, एक दूसरे में वाइल्ड कार्ड एंट्री दे रहा है, दूसरा यहाँ आ रहा है। तो ऑडिट क्या मतलब, मुझे लगता है ऑडिट में नंबर स्कोर करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो 89 मार्क्स। अच्छा एक बात बताओ, ऑडिट में मतलब आपने नोट्स भी रेफर किए होंगे, बुक भी रेफर की होगी? सर बुक ज़्यादा रेफर बहुत ज़्यादा रेफर की थी, बिल्कुल, क्योंकि उसमें टेक्निकल टर्म्स को याद हाँ। रखना इंपॉर्टेंट होता मैं है। ऑडिट में बोलता भी बच्चे को कि भाई एक काम करो, नोट्स थोड़ा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सही है, बट थोड़ा डिटेल चीज़ों के लिए एक बार बुक रेफर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक तो ग्रंथ है, वो आपने कर ली तो बढ़िया है। अच्छा, ऑडिट में दूसरी बात एक पूछूंगा कि आपने आरटीपी एमटीपी वहाँ भी देखे थे बूस्टर में? यस सर। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडिट में काफ़ी हेल्प हो जाती है बूस्टर्स अगर आप करते हैं। बूस्टर में जैसे हमारे बूस्टर में आरटीपीज हैं, एमटीपीज हैं, पीवाईक्यू, इवन स्टडी मैट भी हमने डाले हुए हैं। यस सर। तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हाँ क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। तो ऑडिट के अंदर भी अपने टेस्ट दिए हुए थे? सर टेस्ट भी दिए थे ऑडिट के अंदर, और खुद भी प्रैक्टिस करी थी आरटीपी एमटीपी लगा के राइटिंग की। राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में ज़रूरी थी। बिल्कुल ठीक बात है। एक बात बताओ, मतलब कितने आंसर प्रैक्टिस किए होंगे आपने ऑडिट? और सर हो गए होंगे लगभग 100 के आसपास। 100? भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सीखने वाली बात है कि मैं आपको कितने भी आंसर लिखवा दूँ, अगर आप खुद नहीं करोगे ना तो नहीं होगा। इस बच्चे ने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं ऑडिट में, और सीरियसली आप लोग एक भी नहीं करते हो, आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है आपने टेक्स्ट में भी बहुत सारे सॉल्व किए होंगे खुद से। यस सर। फॉर्मेट लेकर। हाँ, बच्चों को मैं देखता हूँ ना ऑफलाइन में कई बार लाइब्रेरी में, तो टेक्स्ट के सॉल्यूशन तो होते हैं ज़्यादातर बुक में, टेक्स्ट की वो ऑडिट करते हैं कैलकुलेटर बस। कैलकुलेटर। और ये जो फंडा है ना कि प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर भी और ऑडिट के अंदर भी, आपको जिससे लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, लॉ के अंदर मैं ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ राइटिंग प्रैक्टिस में, बट ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ऑडिट में आपको समझना है, ध्यान रखना है और ध्यान रख के लिखना है, तो उसमें थोड़ा चैलेंज ज़्यादा है। तो मतलब मुझे लगता है ऑडिट में हमने ज़्यादा मेहनत की होगी लॉ से। यस सर, ऑडिट सबसे ज़्यादा मेहनत की है। अरे तो रिजल्ट दिख रहे हैं यार, मुझे लगता है तो सबसे ज़्यादा मेहनत ऑडिट में की है। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत कुछ सीखने लायक चीज़ें आपके लिए। तो सिंपल आपसे 2 चीज़ें पूछूंगा, एक लॉ के लिए बता दो और एक ऑडिट के लिए बच्चों को, कि भाई एक ऐसी चीज़ जो उनको हेल्प कर दे कि हाँ यार ये करके हो जाएगा मेरा। सर लॉ को तो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो केसेस हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजंस तभी आते हैं जब केस समझ लिया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। केसेस समझ में आ जाएंगे ना, प्रोविजन अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाएंगे। मुझे लास्ट में ऐसा लगता था कि मैं प्रोविजन पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं प्रोविजन बना रहा हूँ। ये बिल्कुल सेम मेरे साथ था। फाइनल तक आते मुझे लग गया था, तो मैंने तभी सोचा कि लॉ पढ़ाना है मुझे। जो आपको लगा ना, मतलब मैं इससे बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ। तो मुझे लगा यार एकदम चल रही है चीज़, एकदम बिल्कुल स्मूथ बन रही है। सबसे स्मूथ चलता था सर लॉ, बिल्कुल स्मूथ है। क्लास में एकदम हलवा है, एकदम मक्खन के माफिक में पढ़ता गया, होता गया। मैंने कहा लॉ ही पढ़ाना है, लॉ एकदम क्लियर हो गया है। सही बात है। और ऑडिट के लिए? ऑडिट सर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, रिविजन्स तो है ही, राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बच्चावाड़ी। तो बहुत कुछ सीखने लायक था कुशागर से यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, और मेरे साथ अगली बार आप यहाँ बैठे होंगे जहाँ कुशागर बैठा हुआ है, ताकि आप भी बहुत अच्छे नंबर। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।